रहेगा। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए। ओ भोले प्राणिया, पढ़ लो पढ़ाई ऐसे प्यार की, बुझ जाए वैर वाली जलती है आग संसार की। जप तप करके धर्म कमा लो, जीवन को चमका लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर शासनपति सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही प्रवचन प्रभाकर श्री शमित मुनि जी महाराज, मधुर गायक श्री निशांत मुनि जी महाराज, नवदीक्षित श्री शशांक मुनि जी महाराज, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण का आज यह चौथा दिवस और इन पावन पवित्र दिवसों में हम सभी वैराग्य को बढ़ाने वाला ऐसा यह शास्त्र श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल के वाचन में आपने सुना था, क्या सुना था? महारानी देवकी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इस भारतवर्ष में ऐसी भी कोई मां है जिसने एक जैसे 6 पुत्रों को जन्म दिया है। भीतर में एक शंका, एक संदेह उसने घर कर लिया। छोटे से कोने में वो शंका उत्पन्न हो गई है कि निश्चित रूप से ये तृतीय संघाटक के दोनों मुनि कह रहे हैं कि हम नाग गाथापति और सुलसा गाथा पत्नी की संतानें हैं और हम बार बार नहीं आए हैं, जो पहले आए थे वो अन्य हैं, हम अन्य हैं, हम अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के श्री चरणों में दीक्षित हुए हैं। जब ये सारी घटना उसने तीसरे संघाड़े के दोनों मुनियों से सुनी तो मन में विचार आया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। शंका निवारण करने के लिए अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी के श्री चरणों में मुझे उपस्थित होना चाहिए। मेरे भीतर में ये जो भाव आए हैं उन भावों को मुझे समाधित करना चाहिए। इस तरह सोचती हुई वह जो है परमात्मा प्रभु महावीर के श्री चरण, परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमी के चरणों में उपस्थित हुई। अब यहाँ पर वर्णन आया था कि जहां देवानंदा जाव पजुआ सही, जैसे देवानंदा ब्राह्मणी परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में गई थी, वैसे ही ये देवकी महारानी अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में गई है। कैसे गई है? धार्मिक रथ में बैठकर। कल मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के रथ होते हैं। एक रथ जो युद्ध भूमि में जाता है, युद्ध भूमि के रथों में अगर बैलों को जोत दिया जाए, बैल लगा दिए जाए, तो वो इतनी तीव्र गति से
वहां पर वो कार्य नहीं कर पाएंगे। परंतु उसने इधर समो शरण में जाना था, धार्मिक रथ में बैठकर जाना था, तो वृषभ यानी बैलों को उस रथ के अंदर जोता गया है और उनके साथ वह जो है द्वारिका नगरी के मध्य बाजारों से होती हुई वो वहां पर नंदनवन में पहुंची है। भगवान के अतिशय को देखा। कहते हैं समोसरण दूर से नजर आए तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ जोड़ लेने चाहिए, मस्तक झुका देना चाहिए और एक भाव, नमो जिनाणम जी अभयाणम, हे सर्व भयों को जीतने वाले जिनेन्द्र परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह भगवान के अतिशय को देखकर वह वहां पर समोसरण के बाहर रथ से नीचे उतरी है और फिर उसने क्या किया है? 5 अभिगम करके भगवान के समोसरण के भीतर जाकर भगवान को विधिवत वंदन नमस्कार किया है। 5 अभिगम जानते हैं आप सभी? सभी जानते होंगे। प्रतिवर्ष आप सुनते हैं 5 अभिगम है, साधु संतों के पास जाना है या कहीं पर भी धर्म स्थान में जाना है तो 5 अभिगम पूर्वक जाना चाहिए। पहला है सचित का त्याग। आप धर्म स्थान में जा रहे हो तो आपके पास कोई सचित वस्तु नहीं होनी चाहिए, जैसे फल है, फूल है आदि। ये धर्म स्थानक की बात कर रहा हूं। धर्म स्थानक में जब आप जाए तो ऐसे जाए सचित का आपका त्याग हो, सचित पास में ना हो। अचित का विवेक, जो अचित चीजें आपके पास है वो भी विवेक पूर्वक रखनी है। जैसे राजा महाराजा, भगवान कई बार फरमाते हैं कि राजा महाराजा जब समो शरण के अंदर जाते हैं तो समो शरण के बाहर तक उनके पास उनके हथियार होते हैं, तलवार आदि सब उनके पास होते हैं। परंतु जब वो समो शरण के भीतर जाने के लिए उद्यत होते हैं तो क्या करते हैं? वो तलवार वगैरह बाहर ही छोड़ देते हैं। अचित का विवेक। तीसरा उत्तरासंग। उत्तरासंग का मतलब होता है जो उन्होंने ये ऊपर का वस्त्र ओढ़ा हुआ है उसी को मुख के ऊपर लपेट लेते हैं। आप मुख वस्त्रिका समझ लो, उत्तरासंग। चौथा अंजलिकरण, दोनों हाथ जुड़ जाए। और पांचवा मन की एकाग्रता। मन हमारा उस समय में वहां पर होना चाहिए। अक्सर जो क्रिया करने वाली चीजें होती है वो तो हम कर लेते हैं और मन को घुमाते ही रहते हैं। साधना, ये जो परमात्मा की कृपा से वितराग साधिका जी के पुरुषार्थ से ये जो साधना आई है, ये साधना करते हुए हमने जाना कि मन कितना घूमता है और सबसे ज्यादा कर्म बंधन मन से होता है। ये हमने अनुभव से जाना है। कितना मन, आप देखो, आप यहां आए हो ना, अभी आप यहां बैठे हो, मन के अंदर अगर आप वर्तमान समय में नहीं हो तो मन के अंदर विचार चल रहे हैं, कभी भूत के कभी भविष्य के। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वो मन की एकाग्रता होनी चाहिए। जब हम गुरु दर्शन के लिए गुरु सानिध्य में जाए तो उस समय में ये 5 अभिगम हो। क्या? सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासंग, अंजलिकरण और मन की एकाग्रता। इन 5 अभिगम पूर्वक हम समव शरण में, वो जो है देवकी महारानी समव शरण में गई है और वहां उसने क्या किया है? विधि पूर्वक वंदन नमस्कार किया है। वो समय था भगवान समो शरण में बीचों बीच अशोक वृक्ष के नीचे विराजते थे तो तीनों तरफ प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा करते थे चारों तरफ और फिर भगवान को वंदन नमस्कार करके बैठ जाते थे। अभी अपन तिखुतों का पाठ करते हैं। मैंने देखा है तिखुतों का पाठ करते हुए कुछ लोग तिखुतों से लेके मथेण वंदामी तक हाथ घुमाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं करना है। तिखुतों का मतलब सिर्फ 3 बार ही होता है। 3 बार आप प्रदक्षिणा करते हुए से 3 बार आपका हाथ घूमे और उसके बाद जब करेनी वंदामी का पाठ आए उसके बाद दोनों हाथ सामने आ जाए। परमात्मा की स्तुति कि आप कैसे हो, वंदामी नमम सामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सम्मानिनी, आप कल्याण रूप है, आप मंगल रूप है, आप देव स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं आपकी परिउपासना करता हूं और मस्तक झुकाकर आपको वंदन नमस्कार करता हूं। अगर आपके शरीर में ताकत है, अगर आपका शरीर साथ देता है तो विधि पूर्वक उठ बैठ करके ही वंदन करना चाहिए। पंचांग प्रणिपात, पांचों अंग नमा करके, दोनों पांव, दोनों हाथ और पांचवा मस्तक ये जमीन पर लगे, यह विधि पूर्वक वंदन नमस्कार होता है। तो इस तरह वो देव की रानी विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके परिउपासना करने लगी और उस समय में
अरिहंत परमात्मा अरिष्टेमी ने उसे पूछा है कि क्या इन मुनियों को देख करके तुम्हारे मन में ऐसा ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है? तो वो कहती है, जी भंते, आपने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, और मैं इसी शंका का निवारण करने के लिए आप श्री जी के श्री चरणों में उपस्थित हुई हूँ। आगे चलते हैं। हे देवानुप्रिय, परमात्मा फरमा रहे हैं, हे देवानुप्रिय, उस काल तथा उस समय में, पेज नंबर 60 नंबर पेज। हे देवानुप्रिय, उस काल तथा उस समय में बद्दिलपुर नामक नगर था। वहां पर नाग नाम के सेठ निवास करते थे। वे पूर्णतया संपन्न था। नागरिकों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सेठ नाग की धर्मपत्नी तथा का नाम सेठानी सुलसा था। वह सेठानी सुलसा जब बाल्यावस्था में थी, कब? जब वो बाल्यावस्था में थी, तब किसी नैमित्तिक ज्योतिषी ने उसके संबंध में कहा था कि वह लड़की निंदु होगी, अर्थात उसके मरे हुए बच्चे उत्पन्न होंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सुलसा ने बाल्यकाल से ही हरिणय गमेशी देव का आराधन करना आरंभ कर दिया। उसने हरिणय गमेशी देव की एक प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा बनवाकर वह नित्य प्रति स्नान, अनिष्ट परिहारात प्रायश्चित करके आर्द्रपट तथा साड़ी के साथ पूजा के योग्य फूलों के द्वारा वह उस प्रतिमा की पूजा किया करती थी। तदनंतर दोनों जानुओं को भूमि पर टेक कर उसको प्रणाम करती थी। यह सब कुछ करने के बाद ही वह आहार ग्रहण करती, निहार करती, शौचादि से निवृत्त होती तथा अन्य कामों में प्रवृत्त होती थी। तदनंतर सुलसा सेठानी की भक्ति, प्रचुर सत्कार तथा सेवा से हरिणय गमेशी देव आराधित हो गया, प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्न हुए हरिणय गमेशी देव ने सुलसा सेठानी की अनुकंपा निमित्त उस पर दया भाव लाकर सुलसा को और तुम्हें, किसको? देवकी देवी को, दोनों को एक समय में रजस्वला होने की व्यवस्था कर दी। अर्थात देव माया से तुम और सुलसा दोनों एक समय में रजस्वला बनने लगी। तदनंतर तुम दोनों ने एक ही समय में गर्भ धारण किया, उसका परिवहन किया और एक ही समय में बालकों को जन्म दिया। तब सुलसा पर अनुकंपा करके देव ने मृतक बच्चों को अपने हाथों से उठाकर तुम्हारे पास लाकर स्थापित कर दिया, और उस समय तुमने भी कुछ अधिक 9 मास व्यतीत होने पर सुकुमार बालकों को जन्म दिया। हे देवानुप्रिय, जो बालक तुम्हारे थे उनको तुम्हारे पास से दोनों हाथों से उठाकर सेठानी सुलसा के पास पहुंचा दिया। अतः हे देवकी, ये पुत्र तुम्हारे ही है, सेठानी सुलसा के नहीं। यहाँ पर शब्द आया कि निंदु भविष्यई, यानी मृत प्रस्रवणी होगी। बाल्यकाल में किसी ज्योतिषी ने उस सुलसा को कह दिया था। तो निंदु का अर्थ होता है मृत प्रस्रविणी, यानी जिसके बच्चे मृत पैदा हो उसे निंदु कहते हैं। मृत बालक दो तरह के होते हैं, एक तो गर्भ में ही मर जाए और फिर जन्म ले, और दूसरे पैदा होने के बाद मर जाने वाले। यहाँ पर निंदु से पहला अर्थ जानना चाहिए कि गर्भ से ही मृत, गर्भ में ही मरने के बाद पैदा होने वाले। और हरिणय गमेशी देव की आराधना की है सुलसा ने। सुलसा की आराधना अगर आप देखो तो कैसी है? मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व से ओतप्रोत है। जब उसे यह पता चला कि मुझे ऐसा होने वाला है, तो उसने क्या किया है? उस हरिणय गमेशी देव की एक काष्ठ की प्रतिमा बनाई है। स्वयं प्रातः काल बाकी सब छोड़ करके स्नान आदि करके गीली साड़ी से क्यों जाते हैं? दूसरी साड़ी नहीं पहन सकती थी? आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई दूसरी साड़ी, सूखी साड़ी नहीं थी क्या उसके पास? क्या एक ही साड़ी थी? गीली साड़ी से इसलिए गई कि मैं इतनी दीनहीन हूं, अपनी दीनता उसके सामने प्रकट करने के लिए कि मैं इतनी दीनहीन हूं, मेरे पास जो है वो इतना ही है, बस मुझ पर अनुकंपा करो। अपनी दीनता को प्रकट करने के लिए आर्द्रपट, आर्द्र यानी गीला, पट यानी साड़ी, गीली साड़ी के साथ वह जाकर के उस हरिणय गमेशी देव की भक्ति करती है। दोनों जानू यानी घुटनों को टिका करके उसे प्रणाम करती है, फूल चढ़ाती है और वहां पर दीपक आदि करती है। हरिणय गमेशी देव के बारे में बताया है कि हरिणय गमेशी देव यानी क्या? इंद्र के आदेश की इच्छा रखने वाला देव। हरि नैगम, हरि यानी इंद्र का, नैगमेशी नामक एक संबंधी देव। हरि इंद्र के, नैगम आदेश की इच्छा रखने वाला देव। हरिणय गमेशी देव जो है वो सौधर्म देवलोक के स्वामी महाराज शक्रेंद्र का पैदल सेना का सेनापति देव होता है, और यह प्रत्येक कार्य करने में जो है वो कुशल होता है। तो उसकी उसने आराधना की। आराधना से वो प्रसन्न होकर के क्या हुआ है? दोनों को एक ही समय में जो है गर्भ ठहरने लग गया है।
दोनों ने एक ही समय में गर्भ का पालन पोषण किया है, दोनों ओर एक ही समय में बच्चे पैदा हुए हैं और देवकी के बच्चे उठा करके सुलसा के पास रख दिए और सुलसा के बच्चे उठा करके देवकी के पास रख दिए। इस तरह हिरण्यगमेशी देव ने क्या किया है, उन बच्चों का हरण कर लिया है। तदनंतर जब ये बात परमात्मा के मुख से सुनी है, क्या सुना है कि हे देवकी, वस्तुतः ये पुत्र तुम्हारे ही है, सेठानी सुलसा के नहीं। तदनंतर वह देवकी देवी अरिहंतरिष्णेमी भगवान के पास से उक्त वृत्तांत को सुनकर और उस पर चिंतन करके मनन करने पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। क्या हुआ? वचन प्रभु का कमल बन कर सूर्य खिल गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया। जब परमात्मा की ये वाणी सुनी है तो उसका मन खिल गया है। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया। नयनों में जल उर में उज्जवल दूध आ गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया। मुनि के वचनों की सच्चाई सामने आई, सामने आई। मिट गया शंका तिमिर, अब रोशनी छाई, रोशनी छाई। भ्रम के सारे हटा पर्दे सब दिखा गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल। वो देवकी महारानी जिसने अभी तक यही सुना था कि ये तो क्या है, मृतवत्सा है, ये तो बांझ है, इसके तो मरे हुए ही पुत्र पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो आमतौर पर बहनों के अंतर्गत होती ही रहती है, वैसी बातें उस जमाने में भी होती थी। अब तक उसने ये सुना था और जैसे ही उसने सुना कि ये पुत्र तुम्हारे ही है, उसके भीतर में जो है बड़ा उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। चिंतन मनन उक्त वृत्तांत को सुनकर उस पर चिंतन मनन करने पर वो बड़ी प्रसन्न हुई, उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। उसने क्या किया? अरिहंत अरिष्टेमी भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करने के अनंतर वह जहां 6 मुनि विराजमान थे वहां पर आई, आकर उन 6 मुनियों को उसने वंदन नमस्कार किया और तदनंतर यानी उसके बाद निर्निमेष दृष्टि से उन साधुओं को देखने लगी। भगवान की वाणी सुनी है, वाणी सुनते ही उसके भीतर में जो शंका थी कि अतिमुक्त कुमार श्रवण ने जो एक घोषणा की थी क्या वो गलत थी? नहीं, वो सच थी, ये पुत्र मेरे ही है। जब ऐसा पता चला है, परमात्मा को वंदन नमस्कार किया है, मुनियों के सामने आई है, आकर के उन मुनियों को भी वंदन नमस्कार किया है और वंदन नमस्कार करके उनको क्या करती है? निर्निमेष दृष्टि से देखती, यानी अपलक, बिना पलक झपकाए उनको देख रही है और भीतर में उसके चल रहा है, जाग उठी है दिल में माँ की ममता, जाग उठी है दिल में माँ की। कैसे धरूं मैं अब हृदय में समता, कैसे धरूं मैं अब हृदय में समता, जाग उठी है दिल में माँ की ममता। अब तक तो उसको कितना ज्ञान था, जब वो मुनि उसके पास आहार के लिए आए हैं तो किस तरह उसने प्रश्न किए हैं, एक जिज्ञासु की भांति, एक ज्ञानी की भांति, एक विवेकी की भांति कि मुनि एक
एक ही मुनि बार बार एक ही घर में आहार के लिए नहीं जाते? आपको क्या कृष्ण वासुदेव की द्वारिका में आहार नहीं मिलता क्या? आदि आदि किस तरह के प्रश्न किए हैं। और तीसरे मुनि ने जब ये बात कही है तो अपने शंका समाधान के लिए वहां गई है। अब तक उसके भीतर में कितना विवेक था, परंतु जैसे ही परमात्मा के मुख से वो बात सुनी है, सुनते ही भीतर में उसके क्या हो गया है, वो ममता जाग गई है। कहते ही छह मुनियों को वंदन नमस्कार किया, निर्निमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए उनको देखते ही देखने लगी। देखते देखते उसके स्तनों में दूध भरा आया, नेत्र खिल उठे, आंखों से हर्षाश्रु निकलने लगे, हर्ष के मारे कंचुक के बंध टूटने लगे, भुजाओं के आभूषण तंग हो गए, उसकी रोमावली मेघ धारा से अभिताड़ित हुए कदम्ब पुष्प की भांति खिल उठी। इतना आनंद हुआ है उसको कि ये छहो मुनि मेरे ही पुत्र है। जब ये जाना है तो उसके भीतर में बहुत आनंद हुआ है। देव की देवी लगातार उन मुनियों को देखती ही चली गई। अंत में उसने उन मुनियों को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के अनंतर जहां पर अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी विराजमान थे वहां आती है, आकर के भगवान को पुनः 3 बार प्रदक्षिणा देती है, वंदन नमस्कार करती है। उसी धार्मिक रथ पर सवार होकर जहां द्वारिका नगरी थी वहां आती है, नगरी में प्रवेश करती है। जहां अपना घर था, जहां उपस्थान शाला थी यानी जहां बैठक थी, उपस्थान शाला यानी बैठने का स्थान, जहां पर बैठक थी वहां आती है। रथ से नीचे उतरती है, उतर करके जहां अपना वासगृह, जहां उसका स्वयं का जो रूम था, वासगृह था, वहां पर आती है। आकर के जहां पर शैया थी आकर के उस पर बैठ जाती है। अब तक तो उसके भीतर में समता थी, परंतु अब भीतर में आर्त ध्यान उत्पन्न हो रहा है। क्या सोचती है? तदनंतर वह देव की देवी उसके भीतर, उसके हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने वैश्रवण के पुत्रों के समान एक जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु एक भी पुत्र की बाल लीला का रसास्वादन नहीं किया। एक नहीं, दो नहीं, 7 बेटे जाए हैं, परंतु एक का भी रसास्वादन बाल लीला का नहीं किया। और ये कृष्ण वासुदेव भी 6 मास के अनंतर चरण वंदन के लिए मेरे पास आता है। अतः मैं मानती हूं कि वे माताएं धन्य हैं जिनकी संतति निज कुक्षी से उत्पन्न है, स्तन दुग्ध की लोभी है, मधुर तथा अव्यक्त और तुतलाती वाणी के बोलने वाली है, स्तनों के कक्षा प्रदेश में विहरण करने वाली है, भद्रक है, सरल है, जिसको माता ने कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर अपनी गोदी में बैठा रखा है, तथा जो माताओं को मनोहर और मधुर वचन सुनाती है। किंतु मैं अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, अकृत पुण्या हूँ, क्योंकि मुझे उपरयुक्त पुत्र जनित सुखों में से एक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या हो रहा है? इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना बिल खानी रे, मझुरे देव की रानी। मैं तो सातों नंदन जाया, मैं तो सातों नंदन जाया, पण एकनी गोद खिलाया रे, मझुरे देव की रानी। घर पालनो नहीं बंधायो, घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, मझुरे देव की रानी। वो सोचती है कि मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, क्योंकि मुझे पुत्र जनित सुखों की जो ये पुत्र की बाल लीला है, इसे देखने का अवसर तो प्राप्त ही नहीं हुआ। ना मैंने किसी बच्चे का लालन पालन किया, ना किसी को गोदी में खिलाया, ना उसकी तुतलाती बोली मैंने सुनी है। इस तरह वह क्या करने लगी है? आर्त ध्यान करने लगी है। वो देव की महारानी कितनी विवेकवान थी, परंतु जैसे ही ये शब्द सुने हैं मन की दशा मुड़ गई है और आर्त ध्यान होने लग गया है। उसी समय
श्री कृष्ण वासुदेव स्नान करके सभी प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर देवकी देवी की चरण वंदना करने के लिए शीघ्र पधार जाते हैं। तब वे कृष्ण वासुदेव देवकी देवी को देखकर उनके चरणों में वंदन करते हैं और वंदन करने के अनंतर इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे माता, अन्य दिनों में आप मुझे देखकर हर्षित होती थी, पर आज क्या कारण है जो आप उदासीन होकर आत्म ध्यान कर रही हो। एक पुत्र 6 मास के अनंतर अपनी माँ की चरण वंदना के लिए आया है, आता है और माँ को देखता है कि माँ क्या कर रही है, आर्त ध्यान कर रही है, तो वह पूछता है कि आप ऐसे आर्त ध्यान ध्यान क्यों कर रही हो। अपने पुत्र की बात सुनकर माता देवकी कहने लगी, हे पुत्र, मैंने एक जैसी आकृति वाले नल कुबर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उनमें से एक बालक का भी मैंने बाल भाव नहीं देखा। कितने बालकों को जन्म दिया? 7 बालकों को जन्म दिया, परंतु एक का भी बाल भाव नहीं देखा। हे पुत्र, तुम भी 6-6 महीने के अनंतर मुझे वंदन करने के लिए मेरे पास आते हो। आज मेरा मन दुखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य हैं जो अपने पुत्रों की बाल लीलाओं का अनुभव करती है। इसलिए हे पुत्र, आज मैं उदासीन तथा चिंता मग्न हूँ। ये घटना हमें कुछ सिखा रही है। यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि कृष्ण वासुदेव माँ के पास आए हैं, किसके लिए? चरण वंदना के लिए। हम छोटे हैं और घर में माता पिता है तो प्रातः काल उठ करके हमें उनकी चरण वंदना अवश्य करनी चाहिए। एक संदेश है इसके माध्यम से कि वो कृष्ण वासुदेव जो त्रिखंडाधिपति थे, उन्होंने अपने माता पिता का कितना सत्कार, कितना सम्मान किया है। वो माता की चरण वंदना के लिए आए हैं। माँ दुखी थी तो माँ से पूछ लिया कि आज ऐसा क्या है जो आप दुखी हो। तो ये बात भी हमें ये इंगित करती है कि हमें अपने माता पिता से कुछ समय बैठ करके उनके पास बात करनी चाहिए। श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि जब आप सायंकाल घर लौटो और लौटने के बाद अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय अवश्य गुजारो, उनसे पूछो उनके स्वास्थ्य के बारे में, आदि उनके संपूर्ण दिन क्रम के बारे में, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, इस प्रकार उन्हें पूछना चाहिए। तो ये कृष्ण अपनी माता का आर्त ध्यान दूर करने के विषय में सोचता है और तब कृष्ण वासुदेव ने देवकी देवी को इस प्रकार कहा, हे माता, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मेरा मां जाया छोटा भाई उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार कहकर तथा देवकी देवी को इष्ट वचन विलास से आश्वासन दिया। आश्वासन देने के पश्चात कृष्ण महाराज वहां से निकलते हैं। निकल करके जहां पोषदशाला थी वहां आते हैं और आकर के जिस प्रकार अभय कुमार ने तेले तप की आराधना की थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव ने भी तेले तप की आराधना की है, परंतु इसमें थोड़ा कुछ अंतर है। अभय कुमार की भांति ही श्री कृष्ण वासुदेव ने हरणे गमेशी देवता की आराधना की और एक छोटा भाई प्राप्त करने की इच्छा जताई। अभय कुमार का वर्णन ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है। जब माता धारिणी देवी को असमय में, यानी वर्षा ऋतु का समय नहीं था और ऐसे समय में वर्षा ऋतु में क्रीड़ा करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, उसकी पूर्ति के लिए उसने अभय कुमार ने अपने पूर्व भव के मित्र सौधर्म कल्पवासी देवता की आराधना की थी। आराधना की विधि इस प्रकार है, वो पोषशाला में गए हैं, तेले का तप किया है, पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक पोषित किया है, सब प्रकार के आभूषण आदि उतार कर घास का संथारा बिछाया, अष्टम भक्त पूर्वक मन से हरिणय गमेशी देवता का ध्यान कर आह्वान किया है। तेले की पूर्ति के दिन देवता का आसन चलायमान हुआ। वो कृष्ण वासुदेव पोषशाला में गए हैं, वहां पर घास का बिछौना बिछाया है, अपने जो आभूषण आदि है वो सब हटा दिए हैं, राजसी वस्त्र हटा दिए हैं, सिंपल सादे वस्त्र धारण किए हैं और इस तरह से केवल ध्यान किया है। किसका? हरिणय गमेशी देव का। केवल एक ही लो लगाई है और इस तरह से तेले की पूर्ति के दिन देवता का आसन चलायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान के उपयोग से जाना तो उत्तर वैक्रिय समुद्घात करके शीघ्र गति से अंतरिक्ष में स्वयं आकर के उपस्थित हुआ। कौन? हरिणय गमेशी देव। पोषशाला के बारे में कहा जाता है, पुराने समय में पोषशालाएं हुआ करती थी। श्री उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत भी आप सबने सुना होगा कि 10 श्रावकों ने पोषशाला में जाकर के पोषद व्रत की आराधना की। यहाँ पर भी कृष्ण महाराज पोषशाला में गए हैं। पोषदशाला यानी जहां बैठ करके पोषद व्रत की आराधना की जाती है। जैसे भोजन करने कहा जाते हैं भोजनशाला, स्नान करने स्नान घर, ऐसे पोषद करने के लिए पोषदशाला। पोषदशाला जो धर्म आराधना करने का स्थान है,
वहां पर बैठकर केवल धर्म आराधना ही करनी है। आचार्य भगवान आपको समय समय पर प्रेरणा प्रदान करते हैं कि घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए, एक कक्ष ऐसा होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए जहां पर आप धर्म आराधना करो, ध्यान करो। और भगवान अक्सर फरमाते हैं कि एक ही स्थान पर अगर आप बैठ करके ध्यान करते हो तो आपका ध्यान शीघ्र लगने लग जाता है। वो पुद्गल परमाणु जो है वो उतने ही प्यूरिफाई यानी उतने ही वो पवित्र होते चले जाते हैं, वहां का वातावरण वैसा शांत बनने लग जाता है। तो ये पोषदशाला है जहां पर बैठ करके उन्होंने पोषद व्रत की आराधना की है। हरिणयगमेशी देव को जो है प्रसन्न करने के लिए कृष्ण वासुदेव ने हरिणयगमेशी देव की आराधना के लिए अष्टम भक्त तेला किया। यावत देव के प्रसन्न और प्रकट हो जाने पर कृष्ण वासुदेव हाथ जोड़कर उनके चरणों में निवेदन करने लगे, हे देवानुप्रिय, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक छोटा सहोदर भाई दे। तब हरिणयगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को उत्तर देते हुए कहा कि हे देवानुप्रिय, देवलोक से चलकर तुम्हारे एक छोटा सहोदर भाई हो जाएगा, परंतु वह बालक जब बड़ा होगा, यौवन अवस्था को प्राप्त होगा, तब अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास मुंडित होकर दीक्षित हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव को 2 बार 3 बार कहकर हरिणयगमेशी जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। तदनंतर वासुदेव श्री कृष्ण पौषदशाला से बाहर निकले। निकल करके जहां माता देव की थी वहां पर आए, उनके चरणों में वंदन नमस्कार किया और वो वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, माता आप आर्त ध्यान त्याग दो, मेरा सहोदर छोटा भाई हो जाएगा। इस प्रकार देवकी देवी को इष्ट प्रिय वचनों द्वारा आश्वासन दिया और आश्वासन देकर वे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले गए। ये सूत्र जो है श्री कृष्ण की अनन्य मातृ भक्ति दिखलाता है। 6 महीने के बाद तो चरण वंदना करने के लिए आए हैं, आते ही देखा है कि माँ आर्त ध्यान में डूबी हुई है। कैसे माँ की ये जो पीड़ा है, कैसे ये माँ के मन की पीड़ा है, इसको दूर करूं, ये सोचा है। तेले तप की आराधना की है और तेले तप की आराधना करके देव से वो वरदान लेकर के पुनः माँ के पास आए हैं और माँ को कहते हैं कि माँ आप चिंता मत करो, मेरा माँ जाया छोटा सहोदर भाई अवश्य होगा। सम्मान कैसे देना अपने माता पिता को, ये बात इस सूत्र से पता चलती है। हम केवल उनकी बात सुने, केवल हम उनकी बात सुनते हैं तो भी उनका आधा दुख हल्का हो जाता है। सुनना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में हम सुनना भूल गए हैं, बस बोलना जानने लग गए हैं, सुनना भूल गए हैं। अगर हम सुनना प्रारंभ कर दे सम्यक रूप से तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी परेशानियां हल हो सकती है। श्री कृष्ण की अनन्य मातृ भक्ति, श्रद्धा और विश्वास द्वारा की गई साधना की सफलता और देव शक्ति में भविष्यकालीन बातों को प्रकट करने की क्षमता, इनका वर्णन यहाँ पर आया है। वो देव प्रकट हुआ है, उसने कहा तुम्हारा भाई छोटा भाई अवश्य होगा और वो बाल्यकाल को त्यागने के बाद यौवनावस्था आने पर वह दीक्षित हो जाएगा। अब बात तो इतनी सुनी थी देवता से, परंतु देवकी महारानी के पास आकर के कृष्ण ने क्या कहा, माँ आप आर्त ध्यान त्याग दो, मेरा माँ जाया छोटा सहोदर भाई अवश्य होगा। उस समय में उतनी ही बात की आवश्यकता थी, इसलिए उतना ही कहा। अगर वो कह देता आगे की बात तो माँ पुनः आर्त ध्यान में आ जाती, इसलिए आगे की बात कही ही नहीं है। कुछ समय तदनंतर किसी अन्य समय माता देवकी देवी अपने शयनागार में बड़ी ही कोमल एवं सुखद शैया पर सो रही थी। उसने स्वप्न में सिंह को देखा। स्वप्न देखने के अनंतर वह जाग उठी। स्वप्न का सारा वृत्तांत अपने पति वसुदेव को सुनाया। महाराज वसुदेव ने स्वप्न पाठकों को बुलाकर स्वप्न फल पूछा। स्वप्न पाठकों ने उसका फल एक सुयोग्य पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति बताया। माता देव की स्वप्न पाठकों से स्वप्न का फल सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। समय आने पर, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे एक पुत्र हो, पुत्र की बाल लीला देखूं, वह चाहती थी, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। समय आने पर उसने गर्भ को धारण किया और उसका उचित रीति से पालन पोषण करने लग गई। तदनंतर 9 मास हो जाने के पश्चात माता देवकी ने जपा कुसुम तथा रक्त बंधु जीवक वीर बहुटी के समान लाख के रंग विकसित पारिजात तथा प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले, सबके नेत्रों को आनंद देने वाले, सुकुमार अंगों वाले तथा सुंदर रूप वाले हाथी के तालू के समान रक्त तथा कोमल पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म संस्कार ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र में वर्णित मेघ कुमार के समान किया गया है। नाम संस्कार करते समय कहा गया कि हमारा यह बालक हाथी के तालू के समान रक्त वर्ण वाला है।
तथा कोमल अंगों वाला है, इसलिए इस बालक का नाम गज सुकुमाल होना चाहिए। अपने इस कथन के अनुसार माता पिता ने बालक का नाम गज सुकुमाल उद्घोषित कर दिया। राजकुमार गज सुकमाल की बाल्यावस्था तथा विद्या प्राप्ति का समस्त वर्णन मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। विद्याध्ययन के अनंतर गज सुकुमार भोगों को भोगने में पूर्णतया समर्थ हो गए। यहाँ पर गज सुकुमार की कुछ विशेषताएं दी थी कि वो कैसा था। तो जपा कुसुम जो है एक सदाबहार पौधा होता है, उसका फूल जो है लाल कलर का होता है, तो वैसा था। रक्त बंधु जीवक, लाक्षारस, पुराने समय में राजस्थान में बहनें अपने पांव में महावर लगाया करती थी, उसका जैसा कलर था, उस कलर की भांति। और सरस पारिजातक जैसे विकसित खिला हुआ। और तरुण दिवाकर यानी जब सूर्य उदय होता है तो थोड़ा कैसा उदीयमान सूर्य का वर्ण लाल होता है, ऐसा ही कुछ वर्ण उस गज सुकुमाल का था। वो कैसा था? सव नयन कंतम यानी सभी के नयनों को कांत लगने वाला। गज के तालू के समान उसका तालू था, इसलिए गज के तालू के समान था, इसलिए वह गज तालू समान कहलाता था। जन्म मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। तो मेघ कुमार का जन्म कैसा हुआ, उस समय में जन्म की खुशियां कैसे मनाई जाती थी? तो शास्त्र में आता है कि धारिणी के समान ही देवकी महारानी सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करती है। 9 मास 7.5 दिन व्यतीत होने पर उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो दासी ने पुत्र जन्म की सूचना ले जा करके महाराज को दी। जो वो सूचना देने वाली दासी थी, महाराज ने उसको सदा सदा के लिए दासता से मुक्त कर दिया और उसको इतना धन दिया, इतना उपहार दिया कि आजीवन उसको कहीं पर भी नौकरी आदि ना करनी पड़े। विपुल धनराशि प्रदान की, पूरे नगर को सुगंधित जल से पवित्र कराया। जितने कैदी थे कारागृह में, जेल में जितने भी कैदी थे, उनको बंधन मुक्त किया। तोल माप की वृद्धि की। 10 दिन के लिए सभी व्यापार कर मुक्त कर दिए। गरीबों अनाथों को राजा ने मुक्त हाथ से दान दिया। 10 दिन तक राज्य में आनंद महोत्सव हुआ। 12वें दिन राजा ने विपुल भोजन बनवाकर मित्र ज्ञाति राज्य आदि के साथ प्रमोद उत्सव मनाया। वस्त्राभूषणों से अपने अपने ज्ञाति मित्र और जो संबंधी जन हैं उनका सत्कार सम्मान कर बालक का नामकरण संस्कार हुआ। बालक का नाम गज सुकुमाल रखा गया। उस समय में जन्म की खुशियां इस प्रकार मनाई जाती थी। अभी तो समय बहुत बदल गया है, विकृतियां बढ़ती जा रही है। रात को 12 बजे ही हैप्पी बर्थडे टू यू चालू हो जाता है। और जो है उन विकृतियों के नाम पर बहुत सारी विकृतियां जो है वो भीतर में आ गई है। वह समय था जब जन्म की खुशियां इस प्रकार मनाई जाती थी। उसी द्वारिका नगरी में अब आगे की घटना आपके सामने आ रही है। उसी द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह चारों वेदों में पूर्णतया निष्णात पारंगत था। उस सोमिल ब्राह्मण की धर्मपत्नी का नाम सोमश्री था। सोमश्री अंगोपांग के सौंदर्य तथा स्वभाव की दृष्टि से बड़ी कोमल कोमल थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री तथा सोमश्री ब्राह्मणी की बेटी का नाम सोमा था। सोमा बालिका बड़ी कोमल तथा रूपवती थी। रूप आकार तथा लावण्य सौंदर्य की दृष्टि से उसमें कोई दोष नहीं था। अतएव वह उत्तम तथा उत्तम शरीर वाली थी। एक समय की बात है, सोमा बालिका ने स्नान किया, आभूषणों से अपने शरीर को विभूषित किया, कुब्जा बौनी आदि अनेकविध दासियों से अपने साथ ली और इस प्रकार वह पूरी सज धज कर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर अपने घर से निकली और राजपथ पर आ गई। कहां पर आई? राजपथ पर आ गई। और राजपथ पर पहुंचकर वह अपनी दासियों के साथ सोने की गेंद से खेलने लगी। क्या कहा? सोने की गेंद से। बताओ, आपके घर में भी बच्चे आए हैं, आपने कभी किसी को सोने की गेंद दी खेलने को? कितनी समृद्धि थी उस समय में। कैसा ब्राह्मण है वो सोमिल ब्राह्मण। सोमिल ब्राह्मण है, उसके घर में इतना धन है कि उसकी पुत्री सोने की गेंद से खेल रही है। अब पुनः मन में प्रश्न हो सकता है, बच्ची तो छोटी सी है, सोने की गेंद मतलब इतनी बड़ी तो होगी, तो उठाने में तो कितनी भारी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है सोने की तारे गेंद की चारों तरफ लपेटी हुई हो और उससे वो खेल रही हो, परंतु गेंद वो सोने की थी। यहाँ पर कणग तिंदु शयनम, यहाँ पर आ रहा है कणग तिंदु शयनम किलमाणी किलमाणी चिट्ठई, कि वह सोने की गेंद से खेलने लगी। सोमिल ब्राह्मण का परिचय कराते हुए सूत्रकार ने उसे वैभव संपन्न और महान विद्वान कहा था। जनसाधारण में एक बात आती है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ किसी एक के घर नहीं रहती।
परंतु सोमिल ब्राह्मण के यहाँ दोनों थी। सरस्वती यानी उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीव्र थी, और लक्ष्मी यानी उसके घर में समृद्धि की भी कोई कमी नहीं थी। द्वारिका नगरी का सोमिल ब्राह्मण इस लौकिक मान्यता से ऊपर उठा हुआ था। वह वैभव संपन्न भी था और ऊंचा विद्वान भी था। वह जो है बहुत विद्वान भी था और बहुत वैभव संपन्न भी था। उस काल तथा उस समय में अरिहंत अरिष्टेमी भगवान वहां द्वारिका नगरी में पधारे। उनके दर्शन करने के लिए जनता द्वारिका नगरी से निकली। उसके अनंतर कृष्ण वासुदेव इस वृत्तांत को जानकर कि आज नगरी में परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमी पधारे हैं, उन्होंने स्नान किया है, वस्त्राभूषणों से अपने को अलंकृत किया है और राजकुमार गजसुकुमाल को अपने साथ लेकर हाथी के कंधे पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कोरंट वृक्ष के फूलों से युक्त छत्र धारण कर रखा था। श्वेत चंवर झुलाए जा रहे थे। इस प्रकार महाराज कृष्ण द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए अरिहंत अरिष्टेमी भगवान के दर्शन को चल देते हैं। महाराज श्री कृष्ण जब राजमार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने वहां सोने की गेंद से खेलती हुई सोमा बालिका को देखा। वो भी राजमार्ग पर खेल रही थी, ये भी राजमार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालिका को देखा। सोमा बालिका के रूप, यौवन तथा लावण्य को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। कौन? श्री कृष्ण वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए। तत्काल उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया और बुला करके कहा, भद्र पुरुषों, आप सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ, जाकर उसे सोमा बालिका के लिए याचना करो। यदि सोमिल ब्राह्मण माहन मान जाए तो उसे कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। समय आने पर इस बालिका का राजकुमार गजकुमार से विवाह कर दिया जाएगा। किसने कहा ये? श्री कृष्ण महाराज ने अपने सेवक पुरुषों को कहा है। महाराजा श्री कृष्ण की इस आज्ञा को सुनते ही राज्य कर्मचारी सोमिल ब्राह्मण के पास गए हैं। गजकुमार से विवाहित करने के लिए सोमा बालिका की याचना की है। अब वो तो प्रसन्न ही हो गया। आपके घर में कोई ऐसी बात हो और आपका पुत्र पुत्री किसी बड़े खानदान में, किसी बड़े घर में जाना चाहे, वहां सब तरह की अनुकूलता हो, तो आप ना तो नहीं करते हैं। उसने भी सोचा, अरे मैं ब्राह्मण हूं और राजा के पुत्र को मेरी पुत्री जा रही है। बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से उसने स्वीकृति दे दी। सोमा बालिका को वे सेवक पुरुष जो है लेकर के कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा देते हैं। इधर कृष्ण महाराज जो है द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर जहां सहस्राम्रवन नामक उद्यान था वहां पर पहुंचे हैं। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी का साक्षात्कार होने पर हाथी से नीचे उतरे हैं, भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं, विनय भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव, राजकुमार गजसुकुमाल तथा अन्य उपस्थित जनता को धर्मोपदेश दिया है। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण महाराज जो है वो चले गए हैं। उनके जाने के अनंतर राजकुमार गजसुकुमाल भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं और निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? हे भगवान, आपकी अमृतवाणी ने मेरे हृदय में वैराग्य पैदा कर दिया है। हे परमात्मा, आपकी जो अमृतवाणी है उसने मेरे हृदय में वैराग्य पैदा कर दिया है। मैं साधु बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, आज्ञा मिलने पर मैं आपके चरणों में आकर दीक्षा ग्रहण करूंगा। किसने कहा ये बात? राजकुमार गजसुकुमाल ने ये बात कही है। भगवान अरिष्टनेमी को वंदन करने के अनंतर राजकुमार गजसुकुमाल अपने घर आए हैं। आकर के राजकुमार मेघ कुमार की तरह ही उन्होंने अपने माता पिता को अपने वैराग्य की बात कही और उनसे दीक्षित होने की आज्ञा मांगी है। पुत्र की ऐसी बात सुनी है तो पुत्र की ऐसी बात सुनने के अनंतर माता पिता ये कहने लगे, पुत्र अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या जानते हो धर्म क्या होता है? तुम्हें तो अभी विवाह करना चाहिए, संतति उत्पन्न करनी चाहिए और उसके पश्चात तुम्हें उस संतति के ऊपर अपना दायित्व डाल करके फिर तुम्हें जो है वो दीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। कौन कहते हैं? माता पिता इस तरह की बात कहते हैं कि तुम अभी अविवाहित हो, पहले तुम्हारा विवाह करो, फिर संतति उत्पन्न करो, उसके बाद उसके ऊपर दायित्व डालो, फिर तुम दीक्षा ले सकते हो। राजकुमार गजसुकुमाल साधु बनना चाहते हैं। ये समाचार जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव को मिला तो वे गजसुकुमाल के पास आते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसे गले लगाते हैं, अपनी गोद में बैठा कर वे गजसुकुमाल को कहते हैं, हे देवानुप्रिय, देव के समान प्रिय तू मेरा मां जाया छोटा भाई है, अतः तुम्हें मेरा कहना अवश्य मानना चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम इस समय भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षा लेने का विचार छोड़ दो और क्या करो, मैं तुम्हें बड़े समारोह के साथ द्वारिका नगरी का नरेश बना दूंगा। वासुदेव महाराज
श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर गस्सुकमाल मौन रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई कृष्ण महाराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। जब कोई दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है तो परिवार वाले अलग अलग तरीके का उसे प्रलोभन देते हैं। क्या कमी है तुझे, क्यों दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा मत ले, इस मार्ग पर नहीं जाना, आदि आदि अनेक तरह की बातें। वैसे ही माता पिता भी उसे समझा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, तुझे राजा बना देते हैं। कुछ विचार करने के अनंतर गसुकमाल वासुदेव महाराज श्री कृष्ण तथा माता पिता से कहने लगे, हे देवानुप्रियो आदरणीय पूज्य पुरुषों, मनुष्य का शरीर कैसा है, कफ मल मूत्र आदि का घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दे दे, तो मैं अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचकर साधु बन जाऊं। इतना प्रलोभन मिल रहा है, फिर भी भीतर में त्याग की भावना है। एक बात ध्यान रखना, जब भीतर में त्याग उठेगा तब सामने से प्रलोभन आएंगे। आते हुए प्रलोभनों को अगर छोड़ दोगे तो त्याग का मार्ग आपको निरंतर सरल हो जाएगा, आप उस मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। और प्रलोभनों में अटक गए तो निश्चित रूप से संसार में भटक जाओगे। राजकुमार बार बार यही कह रहा है कि मुझे तो दीक्षा ग्रहण करनी है, आप मुझे आज्ञा दो और मैं भगवान के श्री चरणों में साधु बनने के लिए जाना चाहता हूं। माँ क्या कहती है ऐसे समय में, तू ही धड़कनों में गूंजे मेरे प्राण का तराना, सह ना सकूंगी सुन ले मेरे लाल तेरा जाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। मैंने तो तुझसे पहले जाए थे 7 बेटे, पर माँ बनाया तूने सिखला के लोरी गाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। माँ मोह में फंसी हुई है और बेटा वैराग्य के शिखर पर बढ़ रहा है। माँ उसे भी मोह में फंसाना चाहती है और इस तरह की बात करती है। इधर कृष्ण क्या कहते हैं, सुकुमार तू है संयम तलवार पे है चलना, सुकुमार तू है संयम तलवार पे है चलना, लेना सरल है लेकिन दुश्वार है निभाना, तू ही धड़कनों में। वो कह रहा है कि अरे संयम की बात तुम क्या जानते हो, तुम्हें पता ही क्या है, तलवार पर चलना है संयम, है ना। आप भी ऐसा ही कहते हो। हम जब दीक्षा के लिए तैयार हुए थे तो हमारे परिवार वालों ने भी ऐसी बातें कही थी, तुम्हें क्या पता है दीक्षा क्या होती है, जीते जी मर जाना होता है, लोहे के चने चबाना होता है, तलवार पर चलना होता है। बात सही कही थी उन्होंने, परंतु हम कोई तलवार पर नहीं चले, ना कोई लोहे के चने चबाए हैं। बात सही कही थी किस अपेक्षा से, कि संयम लेने के बाद आत्म स्थिरता में रहना, जो परमात्मा की वाणी हमें मिल रही है, जो ये शुक्ल ध्यान के प्रयोग आप सबको प्रातः काल ठीक 7 बजे परमात्मा की कृपा से मिल रहे हैं, वितराग साधिका जी के पुरुषार्थ से मिल रहे हैं, भगवान की कृपा कितनी बरस रही है। ये जो शुक्ल ध्यान के प्रयोग है, ये भगवान की जो वाणी है, इस पर अक्षरशः उतरना, ये तलवार पर चलना है कि नहीं बताओ। प्रत्येक समय में आत्म स्थिरता में रहना, जड़ जीव का भेद करना, पूर्ण अपना ध्यान अपनी तरफ रखना, भेद ज्ञान करना, ये तलवार पर चलना है। पर हम क्या समझते हैं, नंगे पैर चलना, तलवार पर चलना है, लोहे के चने चबाना है, केश लोच करना है। मानता हूं ये भी कुछ प्रतिकूलताएं अवश्य है, जब तक पता नहीं होता है तब तक। जैसे ही थोड़ा अभ्यास हो जाता है, भीतर में भेद ज्ञान जन्म लेता है, तो बड़े आसानी से जो है लोच भी हो जाती है। हम देखते हैं आचार्य भगवान को लोच करने बैठते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ लोच कराते हैं, पता लगता ही नहीं कि उनका लोच हो रहा है। ऐसा अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, उनको पांव में कुछ तकलीफ हुई,
कोई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आया, उसने बोला कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ गरम लोहा कर करके वहां पर लगाते हैं तो वो निकल जाएगा कॉर्न वगैरह। वो हो रहा था, मैं सामने देख रहा था, अरे भाई गज सुकमाल की तो हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, परंतु सामने देख रहे, देखो वो होते हुए भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता, और वो कह रहे कि जो करना है कर लो, शरीर भिन्न है, मैं जीवात्मा। इतना भेद ज्ञान अंदर में पक्का हो जाए, परिपक्व हो जाए, बस यही भावना हमारे भीतर रखनी है। ये सच में तलवार पर चलना है, ये लोहे के चने चबाना है, ऐसी साधना भीतर में आनी चाहिए। तो वो श्री कृष्ण महाराज उस गज कुमाल को कहते, तू क्या जानता है संयम क्या है? तू नहीं जानता संयम क्या है, तू क्या कर, एक दिन के लिए मेरी बात मान और राज्य सिंहासन पर बैठ जा। क्या है, छोटा सा प्रलोभन दिया, एक बार राज सिंहासन पर बैठेगा, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या होता है। तो एक इतनी सी बात मानी कि तुम एक दिन के लिए हम तुम्हारी राज्य शोभा देखना चाहते हैं। इस पर माता पिता तथा बड़े भाई की बात सुनकर गज सुकमाल मौन हो गए। मौनम सम्मति लक्षणम के आधार पर उनका राज्याभिषेक कराया गया, राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। अब गज सुकमाल जो है वो राजा बन गए हैं। तत्पश्चात उनसे पूछा कि क्या आज्ञा है? अब आप राजा बन गए हो, आपकी क्या आज्ञा है? उत्तर में गज सुकमाल ने महाबल कुमार की तरह दीक्षा सामग्री लाने का आदेश दिया। आपको और हमको अगर राज्य सिंहासन मिल जाए तो हमारे मन में बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं। वो बालक जिसका, वो युवा जिसका वैराग्य चरम सीमा पर है, राज्य सिंहासन पर बैठने पर भी वह क्या कहता है, दीक्षा सामग्री लाने का आदेश दिया है। आदेशानुसार दीक्षा सामग्री आ गई। महाबल का वर्णन किस प्रकार है, तो यहाँ पर माता पिता राज्याभिषेक के पश्चात पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ। तब गजसुकमाल कहते हैं कि कुत्रिकापन एक ऐसी दुकान है जो देवाधिष्ठित होती है, जहां पर संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु मिलती है। आज की भाषा में कहे तो मॉल है, डिपार्टमेंटल स्टोर है बड़े बड़े, जहां आप एक बार जाओ सारा सामान लेकर के आओ। बस एक बार जाना है, छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज वहां पर मिलती है। तो ऐसे वहां जाओ, मेरे लिए दीक्षा के उपकरण, रजोहरण पात्र आदि मंगाओ, नाई को बुलाओ। तब महारानी जो है देवकी और वसुदेव ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का सामान मंगाया। कितना आगम में है, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं सामान मंगाया गया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर नाई को बुलाया गया, जो केश का मुंडन करने के लिए नाई को बुलाया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी गई। नाई ने गज सुकमाल के 4 अंगुल अग्र केश छोड़कर बाकी शेष केश केश का उस तरह से मुंडन किया। माता देवकी ने श्वेत उज्जवल वस्त्र में उन केशों को ग्रहण किया और उन्हें संभाल कर रखा, और कहती है कि मेरे प्रिय पुत्र के केश, अभी माँ तो ममता में है, वो उन्हीं भावों में भई हुई है, भीतर में राग भाव है। तो कहती है ये केश जो है बहुत सी तिथियों पर्वों महोत्सव के समय में पुत्र की याद के हिसाब से अंतिम दर्शन के लिए उपयोग में आएंगे, ऐसा सोच करके उनको अपने पास रखती है। और वह जो है वहां पर बैठा है सिंहासन पर, तो दीक्षा सामग्री लाने का आदेश दिया गया। माँ क्या कहती है कि तू हमेशा जिद करता रहा है, आज भी जिद कर रहा है। माँ ने एक सामने बात रखी है, बचपन से अपनी हर जिद पूरी कराए तूने, तू मेरी पूरी कर दे, अब हो गया सयाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। गजकुमाल सुनते हैं जैसे ही वैसे ही चौंक जाते हैं कि माँ क्या जिद चाह रही है। जब मैंने कह दिया कि मुझे दीक्षा ही लेनी है, माँ क्या चाह रही है, क्या जिद है माँ की? तो माँ कहती है तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना, भूले से भी कभी ना, माँ दूसरी बनाना, तू ही धड़कनों में घूम। माँ ने उसके सामने एक शर्त रख दी है कि ऐसी साधना करना, ऐसा पुरुषार्थ लाना साधना के अंदर कि वापस तुझे दूसरी माँ ना बनानी पड़े, वापस तुझे
पुनः किसी के गर्भ की वेदना सहन ना करनी पड़े, इस तरह की बात माँ ने कही है और पुत्र ने वो बात स्वीकार कर ली है। इधर सारे उपकरण आदि आ गए हैं, वो दीक्षा के लिए चले गए हैं परमात्मा के श्री चरणों में, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया है, मुंडन किया है। मुंडे का अर्थ होता है मुंडित होना। मुंडन दो प्रकार का होता है, द्रव्य मुंडन, एक भाव मुंडन। द्रव्य मुंडन यानी क्या है, उस तरह से सर के केशों को अलग करना। भाव मुंडन में हमारे यहाँ 10 प्रकार का मुंडन बताया है। 5 इंद्रियों का मुंडन, 4 कषायों का मुंडन। 5 इंद्रियां जो बाहर भाग रही ना, परमात्मा ने हमको अभी फरमाया था कि 5 इंद्रियों के विषयों के तरफ नहीं जाना, अपने अपने तरफ रहना है। 4 कषायों का मुंडन, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको नहीं बढ़ावा देना, निजात्म तत्व को बढ़ावा देना, निजात्म तत्व में रहना। और 10वां मुंडन होता है सिर का मुंडन। सिर का मुंडन बहुत आसान है, परंतु 5 इंद्रिय और 4 कषाय का मुंडन कठिन है। और जो कठिन है वही हमको करना है, उसे ही हमको आसान बनाना है। इस तरह वे गज सुकुमार मुंडित होकर के जो है परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली है। अब श्री गज सुकुमार अनगार साधु बन गए हैं। इरिया समिति, भाषा समिति आदि समितियों का पालन करने लगे हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने लगे हैं। उसके अनंतर श्री गज सुकुमार जी जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन सायंकाल के समय अरिहंत भगवान अष्टमी के चरणों में उपस्थित हुए, उन्हें वंदन नमस्कार किया और निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? हे भंते, यदि आप आज्ञा दे तो मेरी इच्छा है कि मैं एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना करूं। भगवान तो जानी जानते, सब जानते थे। उन्होंने कहा जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। भगवान से स्वीकृति सूचक वचन सुन करके मुनिगत सुकुमार भगवान को वंदन नमस्कार करके सहस्राम्र वन नामक उद्यान से निकले, जहां महाकाल शमशान था वहां आए। आकर के वहां पर प्रासुक शुद्ध भूमि, मलोत्सर्गार्थ एवं लघु शंका निवृत्त भूमि को देख करके दोनों पांवों को संकुचित करके, शरीर से दोनों पांवों को संकुचित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना आरंभ कर देते हैं। मैंने आपको पूर्व में भिक्षु की 12 प्रतिमाएं बताई थी। उन 12 प्रतिमाओं में से 12वीं प्रतिमा है एक रात्रि की महाप्रतिमा। और इसके लिए साधु को शमशान में जाना होता है, वहां पर कायोत्सर्ग करना होता है खड़े खड़े रह करके। उन्होंने वह आराधना प्रारंभ कर दी है। इधर सोमिल ब्राह्मण, किसका? सोमा का जो है पिता सोमिल ब्राह्मण, वह पहले ही हवन के लिए, ब्राह्मण था, यज्ञ याज्ञ आदि करता था, तो हवन के लिए सूखी लकड़ियां आदि लेने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर गया हुआ था। वह लकड़ियां, दाब, कुशा, पत्ते लेकर जब वापस लौट रहा था तो सायंकाल हो चुका था, लोगों का आना जाना भी बहुत कम हो गया था। उस समय में उसने महाकाल शमशान के पास से जाते हुए ध्यान में खड़े मुनि गज सुकुमार को देखा है। देखते ही उसके मन में वैर जाग उठा। अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने कहा, ओह, यह तो मृत्यु को चाहने वाला, पुण्य एवं लज्जा से हीन वही गज सुकुमार कुमार है जो किसी दोष से रहित, निर्दोष तथा जात्यादि से अबहिष्कृत, सम्मानित और विवाह योग्य मेरी पुत्री सोमश्री भारिया की आत्मजा लड़की सोमा को छोड़कर मुंडित यावत प्रव्रजित हो गया है। अतः मुझे चाहिए कि मैं इस गज सुकुमार कुमार से इस वैर का बदला लूं। वर्तमान की बात उसके मन में आई है कि मुझे तो इसका बदला लेना चाहिए। इसने मेरी पुत्री को क्या कर दिया है, विवाह नहीं किया है, उसे छोड़ दिया है। इस तरह से श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, पुरुषों की सदा काल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल।
जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल। जय हो विजय हो महात्मा। बोलिए आत्मज्ञानी सतगुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। देखो तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि रामं सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देवयम् चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तीखो तो आया हीणं पयाहि करेमि वन्दामि नमं सामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम् चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तीखो तो आया हीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम् देवयम्। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार गए हैं। इधर मैं बात कर रहा था कि सोमिल ब्राह्मण जैसे ही मुनिगत सुकमाल को ध्यानस्थ देखता है तो उसके भीतर में एक वैर जाग उठता है और वो कहता है कि मुझे इस वैर का बदला लेना चाहिए। वर्तमान समय की बात उसके भीतर में आती है और वैर का बदला लूं। सोमिल ब्राह्मण उक्त विचार विमर्श करके चारों ओर देखता है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो देखता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, चारों ओर देखता है। देख करके पास के तालाब से गीली मिट्टी उठाता है। जहां गजसुकुमाल मुनि थे वहां आकर के उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बनाता है और पास में ही एक धधकती चिता जल रही थी। उसमें से जो है अंगारे, उसने लकड़ी के अंगारे एक ठीकरे में उठाए और उठा करके गजसुकुमाल के सिर के ऊपर डाल देता है। उसके बाद उसकी अंतरात्मा कांपने लगी क्योंकि पाप किया था, कांप रही थी अंतरात्मा। वो डर गया और उसी समय वहां से भाग गया। जिधर से आया था उधर दूसरी तरफ ही वह चला गया। जैसे ही वो अंगारे सिर के ऊपर गिरे हैं, सोमिल ब्राह्मण के द्वारा गजसुकुमाल के मस्तक पर माटी की पाल बनाकर उसमें जाज्वल्यमान अंगारे डालने के पश्चात उनके शरीर में अत्यधिक दुखमयी असह्य वेदना उत्पन्न हुई। तथापि मुनि गजसुकुमाल सोमिल ब्राह्मण के ऊपर मन से भी किसी प्रकार का द्वेष न लाते हुए उस भयंकर असह्य वेदना को सहन करने लगे। इस प्रकार महावेदना को सहन करने वाले उस गजसुकुमाल मुनि के शुभ परिणाम और प्रशस्त अध्यवसाय आत्मिक चिंतन को नष्ट करने वाले अपूर्व कर्ण में प्रवेश करके उन्होंने सर्व प्रधान अनंत सदा बने रहने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसके अनंतर आयुष्य कर्म के क्षीण होने से वे सिद्ध कृतकृत्य बुद्ध सकल पदार्थों के ज्ञाता मुक्त सकल कर्मों और सर्व प्रकार के दुखों से रहित हो गए हैं। बोलिए गजसुकुमाल अणगार की। अंत कृत मुनि गजसुकुमाल अणगार की। महामुनि गजसुकुमाल के मुक्त हो जाने के अनंतर समीपवर्ती देवताओं ने चारित्र की सम्यक आराधना की है। यह कहकर दिव्य व्यक्तियों में सुगंधित जल की वर्षा की, 5 प्रकार के फूल बरसाए, वस्त्रों की वर्षा की, दिव्य गीतों तथा मृदंगों के स्वरों से आकाश को गूंजा दिया है। यहाँ पर सोमिल ब्राह्मण ने उनके सिर के ऊपर कैसे मिट्टी की पाल बनाई है, आचार्य भगवान ने अनेक बार ये कथानक आप सबके सामने रखा है। प्रतिवर्ष आप सुनते हो क्या एक छोटा सा तेल का छींटा जब बहनें रसोई में काम करती है आता है तो तकलीफ नहीं होती? होती है। छोटा सा कोई लग जाए कहीं पे तो भी दर्द होता है। इतने अंगारे रखे गए, वेदना नहीं हुई होगी? अवश्य हुई होगी, परंतु कितना भेद ज्ञान गहरा था कि ध्यान केवल आत्म भावों की तरफ था। शरीर को पूर्णतः वो सिरा दिया था। कायोत्सर्ग में खड़े थे, शरीर को पूर्णतः वो सिरा दिया था और आत्म भावों में इतने लीन इतने लीन इतने लीन हो गए कि अनेक भवसय सहस्र संचयम। यहाँ पर आता है वर्णन, कल आप सबके सामने ये वर्णन रखूंगा कि इतने भवों के, अनेक भवों के जो है वो कर्म जो है वो उदय में आए और अत्यंत समता के साथ उनको सहन करते हुए उन्होंने इस मुक्त पद को प्राप्त किया है। आज हम ये भावना भाए कि जिस तरह उन्होंने आत्म स्थिति को बढ़ाया है, हमारी भी आत्म स्थिति बढ़े, हम उसी भांति इस साधना को जी सके, आत्म स्थिरता में आगे बढ़ सके। ऐसी भावना के साथ आज का विवेचन यही तक।
आगमे तिभिः पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तद्वयागमे एवा श्री श्रुति ज्ञान के विषय में जो कोई चार लाग्यो होते में आलम जम वैधम बच्चा मेलियम हिणखरम अच्छखरम पयहिणम विणयहिणम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दठवृच्यम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण